दिवाली पर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिवाली के पहले दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हवा की क्वालिटी लगातार खराब हो रही है। कुछ इलाकों में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो सकता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ग्रेप 2 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए गए। इस सीजन में ग्रेप 1 के तहत प्रतिबंध पहली बार 14 अक्टूबर को लागू किए गए थे और अब ग्रेप 2 के तहत दिल्ली एनसीआर में कोयला और लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ग्रेप 2 की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। दिल्ली की आबोहवा में एक बार फिर से जहर घुलने लगा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 यानी बेहद खतरनाक की श्रेणी में, वहीं कुछ इलाकों में AQI 400 के पार तो वहीं ज्यादातर इलाकों में 400 के करीब पहुंच गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी इंडिया गेट पर है और यहाँ आप तस्वीरों में अभी इंडिया गेट को नहीं देख सकते हैं। सुबह का वक्त है, सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। ये धूल की जो चादर है, धुंध की जो चादर है, ये वही प्रदूषण है जो हर साल दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर में हर बार धुंध की ऐसी तस्वीरें, प्रदूषण की ऐसी तस्वीरें, ये जहरीली हवा जिसमें सांस लेना भी आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार लोगों से अपील करता है कि इस मौसम में सुबह और शाम के वक्त अगर लोग जॉगिंग करने निकलते हैं तो वो अपने घरों से बाहर ना जाए, क्योंकि सुबह और शाम लोगों को ये मौसम और सताने लगता है, यानी ये प्रदूषण और परेशान करता है। इस बीच शहर में ग्रेप 2 की पाबंदियां लगा दी गई है, यानी कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट अगर बहुत जरूरी नहीं है तो उस पर रोक लगेगी अभी। और रविवार को केंद्र सरकार ने एक आदेश में कहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आनंद विहार में AQI जो है वो 430 पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसको आप समझिए, आनंद विहार इलाका जहां पर 430 पहुंच गया है AQI। इसके अलावा कुछ और क्षेत्र आपको बताते हैं। अक्षरधाम क्षेत्र, अक्षरधाम जहां पर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहां का AQI दर्ज किया गया 426। अशोक विहार इलाके में AQI दर्ज किया गया 306। इसके साथ साथ आपको बताते हैं बवाना इलाका जो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल इलाका भी है, यहां पर AQI 309 दर्ज किया गया है, यानी कि बहुत खराब की श्रेणी में ये आते हैं। जहांगीरपुरी की बात करें तो ये AQI 318 यहां पर दर्ज किया गया। द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो यहां AQI 341 दर्ज किया गया है। इसके अलावा कई और जगह जैसे चांदनी चौक की बात करते हैं तो 291 यहां का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया और IGI एयरपोर्ट पर भी 288 AQI दर्ज किया गया है। तो आने वाले जो दिन हैं उसमें मौसम अभी और खराब होने की आशंका है। जरा ये देखिए, ये तस्वीर, ये धुंधला धुंधला सा, ये केवल जिसको कहते हैं फॉग नहीं है, ये दिल्ली का स्मॉग है जो हर साल इसी तरह से छाने लगता है। इसको आप समझिए, जहां बहुत खराब की श्रेणी में है वो 201 से 300 माना जाता है, इसको कहते हैं ये खराब की श्रेणी है। लेकिन 300 से ऊपर जब AQI हो जाता है तो इसको वेरी पुअर कहते हैं, बहुत खराब की श्रेणी में ये चला जाता है। इसीलिए ये ग्रेप के जो स्टेज हैं वो लागू होते चले जाते हैं। इसलिए अब ग्रेप 2 लगा दिया गया है, क्योंकि AQI जो है लगभग 400 के पार भी कुछ इलाकों में चला गया है। ये स्टेज 3 तब लागू होता है जब ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार चला जाता है, तो फिर स्टेज 3 भी लागू कर दिया जाएगा। अभी दिल्ली में स्टेज 2 लागू है। स्टेज 4 जो है वो गंभीर प्लस की श्रेणी होती है और इसमें AQI 450 के पार चला जाता है, यानी कि सांस लेने में बेहद तकलीफ होती है और इसलिए ये स्टेज 4 भी लागू कर सकते हैं। वहीं दिल्ली में दिवाली के अगले दिन कृत्रिम बारिश कराने की भी संभावना है। तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया है कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सिरसा ने कहा है कि चुनिंदा इलाकों में दिवाली के एक दिन बाद कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। ये एक बारी की बात नहीं है, ये तो बहुत सारी ट्रायल भी होंगी और अगर हमारा ये सक्सेस होता है तो लगातार जब जो जरूरत पड़ेगी, अगर AQI बढ़ता होगा तो उसको कराया भी जाएगा। अभी तो हमारा जो ट्रायल है उसके लिए इंतजार हो रहा है कि हमें मौसम विभाग इसकी गो अहेड दे, ग्रीन सिग्नल दे और तुरंत हमारा एयरक्राफ्ट जो खड़ा है वो जाके क्लाउड्स के अंदर एक ब्लास्ट कराएगा और उस स्प्रे के बाद जो है बरसात होने की संभावना। और यानी अब मौसम विभाग को इंतजार इस बात का है कि कब ये कृत्रिम बारिश के ऑर्डर उनको मिलते हैं और आर्टिफिशियल रेन क्या होती है, आपको ये भी हम खबरों के टॉप एंगल से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल कृत्रिम बारिश एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मौसम को नियंत्रित करके बारिश करने के लिए किया जाता है। इसे क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं और इस प्रक्रिया में बादलों में कुछ रासायनिक पदार्थ छोड़े जाते हैं।
जो पानी की बूंदों को बड़ा और भारी बनाकर तुरंत बारिश करवा देते हैं। इसका उपयोग प्रदूषण कम करने के लिए, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति करने के लिए या फिर खेती करने के लिए किया जाता है, कृषि के लिए किया जाता है। और दिल्ली में इसका इस्तेमाल वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाएगा। इस तरह दिल्ली सरकार की प्लानिंग है।